देश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी की बढ़ती किल्लत ने आम उपभोक्ताओं से लेकर संस्थानों तक को प्रभावित करना शुरू किया है। इस स्थिति से निपटने और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी तथा नियंत्रित बनाने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने नई व्यवस्था लागू की है। अब गैस सिलेंडर की आपूर्ति पहले आओ पहले पाओ यानी कि फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रणाली के तहत की जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि जिस उपभोक्ता ने पहले गैस बुकिंग करवाई है उसे ही पहले सिलेंडर मिलेगा और उसके बाद ही नई बुकिंग वालों को आपूर्ति की जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य गैस वितरण में अनुशासन लाना और कालाबाजारी जैसी समस्याओं पर रोक लगाना है। पहले अक्सर देखा जाता था कि कुछ उपभोक्ता तत्काल बुकिंग या एजेंसी से संपर्क के जरिए जल्दी सिलेंडर हासिल कर लेते थे, जबकि पुराने उपभोक्ताओं को इंतजार करना पड़ता था। अब इस व्यवस्था को लागू होने के बाद ऐसी असमानता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे पहले से बुक किए गए सिलेंडरों की तिथिवार डिलीवरी सूची अपने काउंटर में चस्पा करें। इससे उपभोक्ताओं को ये साफ जानकारी मिल सकेगी कि उनकी बुकिंग के आधार पर कब तक सिलेंडर मिलने की संभावना है। ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ अनावश्यक विवादों को भी कम करेगा। साथ ही उपभोक्ताओं को भी ये समझ में आएगा कि तत्काल बुकिंग करने पर उन्हें तुरंत गैस मिलने की संभावना नहीं है। नई व्यवस्था के तहत गैस एजेंसी संचालकों को अब सीमित स्टॉक रखने की अनुमति दी गई है। उन्हें अधिकतम 1.5 दिन का ही स्टॉक दिया जाएगा ताकि अतिरिक्त भंडारण के जरिए कालाबाजारी या अवैध बिक्री की आशंका को खत्म किया जा सके। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव आदर्श गुप्ता की माने तो ये दिशा निर्देश पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा एक वर्चुअल बैठक में जारी किए गए और इसे तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि अब तत्काल बुकिंग पर सिलेंडर की डिलीवरी की सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। उपभोक्ता बुकिंग तो करा सकते हैं लेकिन उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। इससे वितरण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और प्राथमिकता उसी को मिलेगी जिसने पहले से बुकिंग करवाई होगी। इसी बीच पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 218 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है। ये बढ़ोतरी भी ऐसे समय पर हुई है जब पहले से ही ईंधन की कीमतें और आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित कर रही थी। गैस के साथ साथ डीजल की खपत और उसके दुरुपयोग को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। खासतौर पर गेहूं की कटाई के मौसम को देखते हुए किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में डीजल खरीदा जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पेट्रोल पंप को निर्देश दिए हैं कि वे थोक में डीजल खरीदने वाले किसानों का पूरा रिकॉर्ड देखें। इसमें उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है। यह कदम इसलिए भी उठाया गया है ताकि डीजल के संभावित भंडारण और कालाबाजारी से रोका जा सके। यदि कोई व्यक्ति या संस्था डीजल का अवैध भंडारण कराते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश जिला प्रशासन की ओर से एक बैठक के दौरान लिए गए हैं जिसमें गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंप मालिकों और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी हर हाल में उपभोक्ता के घर पर ही की जाए और इसके लिए ओटीपी आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाए। इससे एजेंसियों पर भीड़ कम होगी और वितरण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनी रहेगी। आपको बता दें, जिले में 2618 विद्यालय प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत संचालित होते हैं। इनमें से 2327 विद्यालयों में भोजन स्कूल के किचन में तैयार किया जाता है, जबकि 291 विद्यालयों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। जिसके अलावा 18 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भी हैं जहाँ छात्राओं के लिए नियमित भोजन की व्यवस्था बेहद जरूरी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।